हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए साइंस का। ध्यान से सुना, क्लास 10th के लिए हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम हो, अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेगा 100% बोलता हूं इजिली उसका अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले देखोगे यहाँ पर बोर्ड के हिसाब से बताया गया ये चीज, पेपर पैटर्न है किस तरीके से साइंस 1 का आने वाला है आप लोग के एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर जो पहला रहेगा उसमें अ रहता है। अब उसमें क्या चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुना। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं और उसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है, प्रश्न नंबर 5वें का अ में आप लोग को 1 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। वो भी कैसे, सिर्फ आप लोग को टेक्स्ट बुक के याद रखना, जो आप लोग का टेक्स्ट बुक है ना मेरे भाई, उसी के अंदर से उसी के रिलेटेड पूछा जाएगा। अलग से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा मेरे भाई। ए प्रश्न नंबर 5वें में एमसीक्यू जिसको बोला जाता है, उस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। केवल पाठ्य पुस्तक के आधारित बहुपर्यायी प्रश्न रहने वाले, एमसीक्यूज रहने वाले, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आएगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से एक ऑप्शन आप लोग का राइट रहने वाला। इस तरीके से 5 नंबर का होगा। एंड उसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पहले का ब आएगा, ये भी 5 नंबर के लिए रहने वाला। इसमें भी आप लोग ध्यान से देखोगे, प्रश्न नंबर 5वें ये पहले का जो ब है उसमें 1 मार्क के लिए क्वेश्चन रहने वाले, एक एक नंबर के लिए। सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के होंगे, याद रखना। प्रश्न नंबर पहले के ब वाले में आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब डिफरेंट 1 मार्क के लिए। अब इसमें देखो एक चीज और बोला, आपके अंदर डाउट होगा कि इसमें रिक्त स्थान आ सकता है क्या? नहीं मेरे भाई, देखो वहां पर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इस प्रकार के प्रश्न नहीं होंगे। और इसमें प्रश्न नंबर उसमें क्या क्या रह सकता है, असंगत पहचानने के लिए रह सकता है, सहसंबंध आ सकता है, जोड़ियां मिलाना आ सकता है, सत्य असत्य आ सकता है, नाम अणुसूत्र लिखने के लिए आ सकता है, एक रिक्त स्थान वाली प्रवाह तालिका आ सकता है, मतलब भरने के लिए आ सकता है, और सत्य असत्य लिखो आएगा। उसके बाद आप लोग को प्रश्न, इस प्रश्न में कोई आंतरिक विकल्प नहीं होंगे, मतलब ये चुनने वाला नहीं रहेगा कि भैया ऐसा उसने चुनो। और आकृति के आधारित प्रश्न हो सकते हैं, या तो किसी भी अन्य प्रकार के प्रश्न इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, बट इसी के अंदर से जो जो मैं बता बस वही सब इसमें प्रश्न नंबर पहले के ब वाले में पूछा जाएगा। एंड अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर प्रश्न नंबर जो दूसरा आता है अ, अब इसमें वैज्ञानिक कारण होता है, दो कोई भी दो करना रहेगा, 4 मार्क के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। अब इसमें देखो प्रश्न नंबर दूसरे का अ में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 उसमें से आप लोग को करना रहेगा। एक आप लोग को यहाँ पर हो सकता है आप लोग को रसायन विज्ञान का रहे, और हो सकता है 2 आप लोग को भौतिक विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री से 1 हो सकता है, फिजिक्स से 2 हो सकता है, या तो फिजिक्स का 1 हो सकता है, केमिस्ट्री का 2 हो सकता है। ऐसे में कोई भी हो सकता है। 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से आप लोग को 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा। अब उसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर दूसरे का ब। अब इससे कोई भी 3 क्वेश्चन करना रहेगा। अब इससे क्या क्या चीज पूछा जाएगा, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होंगे। देखो प्रश्न नंबर दूसरे का ब है, आप लोग को यहाँ 5 प्रश्न रहने वाले हैं, 3 मार्क के 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 2 नंबर के लिए रहने वाले। अब इससे क्या चीज हो सकता है, 2 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर फिजिक्स का, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, या तो 3 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का, 2 क्वेश्चन फिजिक्स का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट इसके अंदर क्या क्या चीज पूछा जाएगा वो तो बता दो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। इसी तरीके से अगर अदर कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना। इसमें आप लोग को प्रश्न आ सकते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वैसे आप लोग को प्रश्न सॉल्व करने के लिए, नियम परिभाषा सहित उदाहरण सहित स्पष्ट करने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, रासायनिक अभिक्रिया जो किया जाता है उसका समीकरण हल करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आ सकता है, प्रवाह तालिका मतलब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, अंतर मतलब डिफरेंट बिटवीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुणधर्म पूछा जा सकता है, वैशिष्ट लक्षण गुण दोष परिणाम प्रभाव, ये सब और उदाहरण के लिए पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। एंड अब उसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर जो तीसरा रहेगा, आप लोग को इसमें से कोई 5 क्वेश्चन करना रहेगा और 8 क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा। 8 क्वेश्चन दिया रहेगा प्रश्न नंबर तीसरे का, प्रत्येक 3-3 अंक के लिए रहने वाले हैं। 5 क्वेश्चन करना है, 3 पचे 15, 5 क्वेश्चन करना है, 3-3 मार्क के लिए रहने वाले हैं, और 15 नंबर आप लोग को इजिली यहां पर मिलने वाला है। याद रखना, जो चीज बता रहा उसको समझो। अब इसमें से 4 क्वेश्चन आप लोग को फिजिक्स का हो सकता है, 5 क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो सकता है फिजिक्स का, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का।
रसायन विज्ञान बोला जाता है केमिस्ट्री को, भौतिक विज्ञान बोला जाता है आप लोग को फिजिक्स को, याद रखना। अब इसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे देखो दिया गया, एक एक चीज सुनो मेरे भाई, इसीलिए बोला ध्यान से सुनो। दिया जा सकता है कि भैया स्पष्टीकरण लिखो, याद रखना दिए गए कथनों का उपयोग करके स्पष्टीकरण लिखो। और दूसरा उपचार, उपाय, सुझाव, या तो आकृति बनाने के लिए या तो आकृति के रिलेटेड नेमिंग क्रेचर करने के लिए, नामकरण करने के लिए आ सकता है। सारणी या तो तालिका पूर्ण करने के लिए आ सकता है। उदाहरण सहित स्पष्टीकरण लिखने के लिए आ सकता है। अब यहाँ पर आप लोग को इसके अंदर भी संख्यात्मक जो दिया प्रश्न हल करो, मतलब न्यूमेरिकल्स के टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड सातवां आकृति पूर्ण करो। और यहाँ पर देखो आकृति आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और स्पष्टीकरण उत्तर लिखने के लिए नियम, सिद्धांत, स्पष्ट और परिच्छेद पूर्ण करो, मतलब एक पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके अंदर से कुछ कुछ जगह खाली रखेंगे, उसको आप लोग को कंप्लीट करना रहेगा। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड उसके बाद जो आप लोग को लास्ट क्वेश्चन आता है मेरे भाई, याद रखना है लास्ट क्वेश्चन। और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पर आप लोग को दिया गया, कोई एक करना रहेगा, एक फिजिक्स का रहने वाला, एक केमिस्ट्री का, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस टाइप से क्वेश्चन, वो भी ध्यान से सुना, एक आप लोग को फिजिक्स और एक केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या चीज होने वाला है, आकृति बनाकर स्पष्टीकरण करो, मतलब डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेनेशन करना रहेगा, या तो आप लोग को आकृति के त्रुटि गलतियां पहचानना रहेगा, उसका संबंधित स्पष्टीकरण लिखना रहेगा, या तो स्पष्टीकरण वर्गीकरण करना रह सकता है, या तो परिच्छेद पढ़ो और उसके आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखो, मतलब दिया रहेगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन। अब आता है 5वां, सारणी या तालिका पूर्ण करके संबंधित स्पष्टीकरण लिखो, या तो प्रश्नों के उत्तर विस्तृत मतलब पूरा डिटेल में लिखो। एंड उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग को यहाँ पर कोई भी चित्र दिया रहेगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर देखो मेरे भाई, अगर ये समझ गए हो तो बस एक ही चीज बोलना है, कमेंट कर देना। अगर आप लोग को हिंदी मीडियम के लिए और कोई अदर ऐसे ही समझने के लिए आप लोग को जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो अगर चाहिए, तो फटाफट आप लोग को कमेंट करना और जितना वीडियो को शेयर करना मेरे भाई। एंड उसके बाद हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, आप लोग को जो सब्जेक्ट का मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोग का प्रीलियम एग्जाम मेरे भाई बहुत जल्द होने वाला। बहुत सारे स्कूल में 13 तारीख से, 14 तारीख से, 15 तारीख से भी प्रीलियम एग्जाम है। इसके लिए बोल रहा हूं आप लोग को कमेंट करना मेरे भाई कि सर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ, जिससे सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उसी के बेस पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आएंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर, जितना वीडियो को शेयर करने की कोशिश किया करो मेरे भाई, शेयर कर दिया करो।